Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at home. Today, I am going to teach you English Reader Class 3rd and Lesson 2nd. Lesson name is A Robot for Jana. Okay, so let's begin. अ रोबोट फॉर जाना। रोबोट मीन्स होता है मानव यंत्र, एक ऐसा मशीन जो देखने में भी आदमी की तरह लगे और सारा काम भी आदमी का करे, आदमी के लिए करे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, हैव यू सीन अ रोबोट? क्या आपने एक रोबोट देखा है? रोबोट्स आर मशीन्स। रोबोट क्या होते हैं? मशीन होते हैं। दे कैन डू डिफिकल्ट वर्क फॉर अस। वे हमारे लिए कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। सम रोबोट्स लुक लाइक पीपुल। कुछ रोबोट्स मानव की तरह दिखते हैं। This story is about a robot who was like a person. यह कहानी एक रोबोट के बारे में है। About means बारे में या विषय में। यह कहानी एक रोबोट के बारे में है जो एक व्यक्ति की तरह है। कह रहा है ना कि who was like a person, जो एक व्यक्ति की तरह था। अब देखते हैं क्या कहानी है। आवर स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ मैन कॉल्ड जाना। हमारी कहानी एक आदमी के साथ शुरू होती है जिसका नाम है जाना। ही लिव्ड अलोन इन अ लार्ज हाउस विथ अ गार्डन। वह एक बड़े से घर में अकेला ही रहता है जिसमें एक बगीचा भी है, या एक बगीचा भी उस घर के साथ लगा हुआ है। एवरी डे जाना हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। हर दिन हर रोज जाना को बहुत सारा कार्य करना पड़ता था। कार्य करना पड़ता था। हैड टू का मतलब पड़ता था। ही हैड टू क्लीन द हाउस। उसे घर को साफ सुथरा रखना पड़ता था। ही हैड टू वर्क इन द गार्डन एंड वाटर द प्लांट्स। उसे बगीचे में कार्य करना पड़ता था और पौधों को पानी देना पड़ता था। ही आल्सो कुक्ड हिज ओन फूड। वह अपना खुद का भोजन स्वयं ही बनाता था। He did not have a gas fire. उसके पास गैस का चूल्हा या गैस खाना पकाने के लिए नहीं था। So he had to get firewood from the shop. इसलिए उसे दुकान से, फायरवुड मीन्स होता है ईंधन, जलाने की लकड़ी, इसलिए उसे दुकान से ईंधन खरीदना पड़ता था। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आगे चलते हैं। द शॉप वेयर अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस। जो दुकान थी उसके घर से ज़्यादा दूर पर था। एंड ही हैड टू वॉक ए लॉन्ग वे एवरी टाइम। और उसे हर बार लंबा सफ़र तय करना पड़ता था या लंबी दूरी जाना पड़ता था। जाना हैड अदर थिंग्स टू डू टू। जाना को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। ही वर्कड इन ए लार्ज हॉस्पिटल। वह एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में कार्य करता था। एंड एवरी डे देयर वाज ए बिजी डे। और हर दिन उसका व्यस्त दिन होता था। जाना हैड टू वॉक टू द हॉस्पिटल। जाना को पैदल ही
हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जाना liked his work, but at the end of day he felt very tired. जाना अपना कार्य पसंद करता था, बट एट द एंड लेकिन दिन समाप्त होते होते वह बिल्कुल थक जाया करता था। वन डे someone in the hospital said to him. एक दिन किसी ने हॉस्पिटल में उससे कहा, You should buy a robot. तुम्हें एक रोबोट खरीद लेना चाहिए। A robot can help you. एक रोबोट तुम्हारी मदद कर सकता है। A robot said जाना, जाना ने लगभग प्रश्न मुद्रा में पूछा, एक रोबोट? आई डोंट नीड वन, रोबोट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। उसने कहा, आई डोंट नीड, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। रोबोट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, रोबोट बहुत महंगा है या उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बट once again I repeat this lines. A robot said जाना, जाने ने कहा एक रोबोट? I don't need one, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोबोट्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, रोबोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बट एज ही वेंट होम ही थॉट, लेकिन जैसे ही वह घर गया उसने सोचा, शुड आई बाई ए रोबोट, क्या मुझे एक रोबोट खरीद लेना चाहिए? मे बी इट्स ए गुड आइडिया, हो सकता है यह एक अच्छा आइडिया हो, यह एक अच्छा विचार हो। नेक्स्ट पेज। सो ही बॉट वन, इसलिए उसने एक खरीद लिया। He was a lonely, shiny robot. It was a lovely, shiny robot. यह एक बहुत अच्छा प्यारा सा और चमकदार रोबोट था। It was a machine with hand and legs and a gentle face. यह एक ऐसा मशीन था जिसके हाथ थे, पैर थे और एक बहुत प्यारा चेहरा भी था। आई विल कॉल यू रोबोट सेड जाना, जाने ने कहा मैं तुम्हें रोबोट कह के बुलाऊंगा। रोबोट वर्क वेरी हार्ड, रोबोट बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही क्लीन द हाउस, इट ओनली टूक हिम ए मिनट, वह मात्र कुछ ही समय में घर को साफ और स्वच्छ कर देता था। एवरी डे ही कुक्ड फूड, हर रोज वह खाना पकाता था। ही ब्रॉट द फायरवुड फ्रॉम द शॉप, वह दुकान से ईंधन भी खरीद लाता था। ईट ओनली टुक हिम 5 मिनट्स, ऐसा करने में उसे केवल 5 मिनट ही लगते थे। ही लुक्ड आफ्टर द गार्डन, वह बगीचे की देखभाल करता था। इट टुक हिम 2 or 3 मिनट्स, दैट वाज ऑल, उसे ऐसा करने में केवल 2 या 3 मिनट ही लगते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन। नाउ जाना वाज वेरी हैप्पी एंड ही डिड नॉट फील टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, अब जाना बहुत खुश रहता था और वह दिन के अंत तक या दिन समाप्त होने तक जरा भी नहीं थकता था, थकान महसूस नहीं करता था। बट नाउ देयर वॉज नो वर्क फॉर हिम टू डू, लेकिन अब उसे करने के लिए कोई काम नहीं था। द हाउस वॉज क्लीन, द गार्डन वॉज ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, घर साफ और स्वच्छ रहता था, बगीचा भी हरा भरा और सुंदर था। एंड द फूड वॉज गुड, और खाना भी अच्छा बन जाता था।
मैनी मंथ्स वेंट बाई। इसी तरह से कई महीने बीत गए। वन डे रोबोट आस्क्ड हिम इन ए क्वाइट वॉइस। एक दिन रोबोट ने उससे बहुत शांत आवाज में पूछा, कुड आई कम विथ यू टू द हॉस्पिटल? क्या मैं आपके साथ हॉस्पिटल चल सकता हूँ? कुड आई हेल्प यू देयर? आई कुड हेल्प यू देयर। मैं वहाँ आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह दैट इज लवली आइडिया रोबोट सेड जाना। जाने ने कहा, ओह ये तो बहुत अच्छा विचार है। एंड आई कैन टेक यू देयर सेड रोबोट स्माइलिंग एंड ब्रिंग यू बैक। यस जाना, यस सेड जाना, यस कर एंड आई कैन टेक यू देयर। और मैं वहाँ पर आपको ले जा सकता हूँ, रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा। एंड ब्रिंग यू बैक, और आपको वापस भी ला सकता हूँ। जाने ने कहा, हाँ बहुत अच्छे। सो स्टूडेंट्स, today's topic is finished and I will teach you next topic next day. Okay, thank you.